गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह की चाय बनाने आई हूँ बहुत दिनों के बाद। आजकल तो अभिजीत ही बना रहे सुबह की चाय, लेकिन मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ। अभिजीत वॉशरूम में है, थोड़ी देर में आपसे मिलाऊंगी और जो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। ये रहे आपके अभिजीत सर। आज सुबह सुबह मेरी चाय की तारीफ कर रहे हैं। इतने दिनों बाद मैंने बनाई ना चाय, तो हाथ का टेस्ट अलग हो जाता है। तो कह रहे हैं आज चाय अच्छी बनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रयास को सराहने के लिए। हम आपके आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। ये रहा आपके अभिजीत सर का ब्रेकफास्ट। अभिजीत सर तैयार हो रहे हैं। आपके अभिजीत सर कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, लेकिन आपके अभिजीत सर ने मेरे चेहरे की हंसी छीन ली है। क्यों? क्या हुई? जब से बोला है ना कि मेरे ऑफिस जाते समय तुम खुश हो जाती हो, हंसती हो, तब से मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई है। देखो कितना सीरियस बन के बैठी हुई हूँ मैं। मजाक है वो, मजाक। तो बस आज का जो रूटीन होगा वो सिंपल सा रूटीन होगा। हाँ, शाम को कुछ है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अभिजीत ऑफिस जा चुके हैं और आज बहुत दिनों के बाद मैं लगाने वाली हूँ फेस पैक, होममेड फेस पैक, जो मैं हमेशा लगाती हूँ। तो ये रेडी है। इसमें मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी मिला दिया है। वैसे तो ये फेस पैक मैं बहुत रेगुलरली लगाती हूँ, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से शैम मार रही थी। आज लगाया बहुत दिनों बाद। तो भाई हल्दी और बेसन का उपटन लगा लिया गया है। अच्छा, इससे मुझे याद आया, पहले तो दूरदर्शन होता था ना जब हम छोटे थे, तो एक ऐड आता था शायद विको का। उसका गाना भी मुझे हल्का हल्का सा याद है। क्या था गाना वो? तुझको हल्दी का उपटन लगाए सखियां, तेरी काया को कंचन बनाए सखियां, रूप कुंदन सा लगे तेरा प्यारी बनो। और फिर पीछे से आवाज आती थी भारी सी, अमीन सयानी की शायद, रूप निखराया है गुड़कारी हल्दी और चंदन से। तो शायद आज मेरा भी रूप निखर आएगा गुड़कारी हल्दी और बेसन से। तो आज बहुत टाइम के बाद मैंने ये पैक लगाया है और किसी चीज़ की तैयारी है। बता दूं क्या? चलिए बता ही देती हूँ। आज यूनिट में हमारा ऑफिशियल वेलकम है। आज हमें ऑफिसर्स मेस में ऑफिशियली वेलकम किया जाएगा। आज हमारा डाइनिंग इन है। अब जो आर्मी में है उनको तो पता है कि डाइनिंग इन क्या होता है, लेकिन जो आर्मी में नहीं है शायद उनको ना पता हो कि डाइनिंग इन क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप किसी नए स्टेशन में पोस्टिंग जाते हैं ना, तो वहां पे आपको ऑफिशियली वेलकम किया जाता है। ऑफिसर्स मेस में सारे जितने उस यूनिट के ऑफिसर्स होते हैं वो मिलकर आपको ऑफिशियली वेलकम करते हैं। तो आज हमारा वेलकम है। तो आज हमारा डाइनिंग इन है, इसको कहते हैं डाइनिंग इन। और ये ट्रेडिशन ना बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है और वो अभी तक फॉलो होता है। तो और जब कोई पोस्ट आउट हो जाता है, जैसे किसी स्टेशन से वो किसी और दूसरे स्टेशन में जाते हैं, तो फिर उनका डाइनिंग आउट होता है, मतलब उनका ऑफिशियली सेंडिंग ऑफ होता है। जैसे आज हमारा वेलकम हो रहा है, हमारा डाइनिंग इन है। अगर किसी ऑफिसर का यहीं से पोस्टिंग किसी और जगह आती है, तो फिर उनका इस मेस से डाइनिंग आउट भी होता है, मतलब सेंडिंग ऑफ भी होता है। लेकिन आज हमारा वेलकम है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी तक मैं किसी से भी नहीं मिली हूँ, पता है, यूनिट में जब से आई हूँ। तो ये मेरा पहला इंटरेक्शन होगा सबके साथ। हाँ, वहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आर्मी एरिया में थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज पहली बार सारे ऑफिसर्स से मिलूंगी और उनकी फैमिलीज से मिलूंगी। तो अच्छा तो लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत टाइम के बाद मैं कोई ना आर्मी फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सिविल में ही रह रही हूँ। आपको पता है 6-7 साल से तो मैं सिविल में ही रह रही हूँ, तो मैंने काफ़ी टाइम से कोई आर्मी फंक्शन अटेंड नहीं किया है। तो उस वजह से भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, बस उसी की तैयारी चल रही है। साड़ी मैंने प्रेस कर ली है, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि कौन सी साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। फिलहाल इसको मैंने सूखने के लिए रखा है, हल्का हल्का सा सूखने भी लगा है। और जब ये सूखने लगे ना, तो ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और मैं तब से पढ़ बोली जा रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसके सूखने पर ज़्यादा बोलते हैं ना, तो रिंकल्स पड़ने के चांसेस होते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे चेहरे पर एक भी झुर्री पड़े। जस्ट किडिंग। हाँ, तो 10-15 मिनट और लगेंगे शायद, मुझे लग रहा है कम ही टाइम लगेगा। हल्का हल्का से यहाँ साइड से तो सूख गया है। तो जब धोंगी उसके बाद फिर दिखाऊंगी कि कुछ फर्क पड़ा है या नहीं। तो चलिए, अच्छे से सूख गया है, धो लेते हैं और देखते हैं कि कितना रूप निखरता है आपकी बेला मैडम का। इसके बाद फिर मैं लंच बनाऊंगी। आज मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी, बंद गोभी की सब्जी। दाल ना एक्चुअली कल का काफ़ी बच गया है, तो दाल तो नहीं बनाना है, केवल मुझे बंद गोभी की सब्जी बनानी है बस, और चावल।
मैंने आज तक पार्लर में जाकर फेशियल शायद 2 बार ही कराया होगा। एक तो अपनी शादी में और दूसरा तोशिका की शादी में। अदरवाइज़ मैं कभी भी पार्लर में फेशियल नहीं करवाती हूँ। थोड़ा तो फ़र्क नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रूर बताइएगा। काफ़ी क्लीन लग रहा है मुझे तो। काफ़ी दिन से नहीं किया था मैंने ना, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो गए थे नहीं किया था। और आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं आज डाइनिंग इन में कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो मैंने ये साड़ी निकाली है, कॉटन की साड़ी है, बहुत कंफर्टेबल है और इस वेदर के लिए एकदम परफेक्ट है। आपको याद होगा ये साड़ी मैंने मऊ से ली थी और इसको मैं पहन भी चुकी हूँ रिया नेगी की शादी में, अमन और दीपाली की बेटी की शादी में, उसकी कॉकटेल पार्टी में मैंने ये साड़ी पहनी थी। और साथ में मैं पहनूंगी ये नेकलेस, मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये मैंने लद्दाख से लिया था, तो इसके साथ एकदम परफेक्ट जा रहा है। अच्छा, ये जो कंबल है ना, ये मैंने नीप करोरी बाबा के मंदिर में चढ़ाया था और वो ना इसको आपको प्रसाद के तौर में वापस कर देते हैं, तो आजकल मैं इसी कंबल को ओढ़ के सोती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज लंच में बन रहा है आलू बंद गोभी की सब्ज़ी और दाल। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि कल की दाल बची हुई है, तो इसलिए दाल मैं नहीं बना रही हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। तो टमाटर को मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ, उसके बाद फिर फटाफट इसकी चटनी बनाकर तैयार कर लूँगी। कल भी बनाने का मन था लेकिन कल इतनी गर्मी हो रही थी ना किचन में कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो आज मैंने सोचा आज तो मैं बना ही लेती हूँ। तो ये सब्ज़ी तो बस थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाएगी। टमाटर भी साथ साथ रोस्ट हो रहे हैं और अब मैं फटाफट चटनी बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने ना टमाटर के साथ साथ साबुत लाल मिर्च को भी रोस्ट कर लिया है और साथ में है लहसुन और मैं इसमें डालने वाली हूँ टिम्बुर। और ये देखिए हो गई है हमारी टमाटर की चटनी तैयार। अच्छा, मैंने ना अमेज़ॉन से कुछ टाइम पहले ये फोम क्लीनर भी मंगाया था, ये ओटीजी और अवन वगैरह के लिए, अंदर से जो तेल के दाग वगैरह लग जाते हैं ना उसको साफ़ करने के लिए। तो आज मैं इसको भी ट्राई करूँगी, देखती हूँ कैसा है ये और फिर आप लोगों को भी इसका रिव्यू दूँगी। तो ओवन क्लीन करने के लिए मैंने ये फोम क्लीनर मंगाया है। इसको स्प्रे करके ना करीब 25-30 मिनट छोड़ना पड़ता है और उसके बाद फिर इसे साफ़ कपड़े से पोंछ देना होता है। तो जो स्टेन्स होते हैं ना, ऑयल के स्टेन्स या किसी भी खाने के दाग, वो कहते हैं कि मिट जाते हैं, तो देखती हूँ मिटते हैं या नहीं। और ये मैंने क्लीन कर दिया है और ये देखिए एकदम चमक गया है मेरा ओवन। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट, इट्स क्वाइट इफेक्टिव, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेज़ॉन। तो खाना बन चुका है, चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं और अवन की सफाई भी हो गई है, आज काफ़ी दिन से ड्यू था। और अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, वाटर ब्रेक, उसके बाद फिर लंच करूँगी और शायद थोड़ी देर में फिर अभिजीत भी आ जाएंगे। और शाम को तो फिर आपको पता ही है हमें जाना है ऑफिशियल पार्टी में, डाइनिंग इन में, तो जो भी होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। गाइस, टाइम फिश जो सुबह से तैयारी कर रही थी ना, सब फुस हो गया। एक्चुअली मुझे अभिजीत का कॉल आया अभी थोड़ी देर पहले, वो कह रहे लेडी एक भी नहीं है, मतलब एक भी लेडी नहीं होगी शाम की डाइनिंग इन पार्टी में, क्योंकि जितनी भी लेडीज हैं यूनिट में वो मोस्टली सब छुट्टी में हैं। तो एक भी लेडी नहीं होगी, मोस्टली ऑफिसर्स ही हैं सारे। तो तू आएगी? मैंने कहा फिर मैं क्या करूंगी आके, मैं पूरा टाइम मतलब कितना बात करूंगी किसी से भी, और मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, अभी तक किसी से मिली भी नहीं हूँ। लेडीज होती तो थोड़ा कंफर्टेबल होती ना, तो फिर मैंने भी मना कर दिया। तो मैं नहीं जा रही हूँ, अकेले अभिजीत जाएंगे अपने डाइनिंग इन में। कितनी तैयारी की थी देखो मैंने, ओहो, लेप लगा के, साड़ी प्रेस करके, बाल धो के, बाल तो खैर धोती हूँ रोज, लेकिन फिर भी न थी हमारी किस्मत। कोई बात नहीं, इट्स फाइन। तो शाम को केवल अभिजीत जाएंगे क्योंकि केवल ऑफिसर्स हैं फिलहाल यूनिट में। जितनी भी लेडीज है ना जो ऑफिसर्स फैमिली के साथ है वो मोस्टली छुट्टी में है, तो फिलहाल एक भी लेडी नहीं है अभी यूनिट में, तो इसलिए कोई लेडी नहीं है तो फिर मैं भी क्यों जाऊंगी भाई, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, अभिजीत अकेले जाएंगे। तो फिलहाल मैं अपना लंच करूंगी थोड़ी देर में और तब तक शायद 1-1.5 घंटे में अभिजीत आ जाएंगे। और पता है बाहर ना बादल गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश होगी और तेज बारिश होगी, काफी घने बादल आ रहे हैं उस तरफ से, मसूरी की तरफ से। ये देखिए कितने घने बादल हैं और गरज भी रहे हैं। वैसे तो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाले बादल तो गरज भी रहे हैं और बरसेंगे भी। ये देखिए कितना बड़ा चील है, ये यहीं रहता है, पता है इस वाले पेड़ में रहते हैं 2 चील, एक वो रहा और एक ये रहा नीचे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये 2 चील हैं जो यहाँ रहते हैं। कितने पास से उड़ रहा है, बाप रे, डर भी लग रहा है। ये देखिए क्या मस्त उड़ रहा है, हवा चल रही है ना अच्छी। तो ये रहा मेरा आज का लंच, दाल भात, आलू बंद गोभी की सब्जी और टमाटर की चटनी। वैसे तो अगर दाल भात के साथ केवल टमाटर की चटनी भी हो ना
तो भी मुझे चलता है, मुझे कोई सब्जी नहीं चाहिए होती है। गरम 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 गर्मा गरम। जय हरी। आज बहुत दिनों के बाद बनाई मैंने चटनी, और नींबू डाल के बनाई है ना, इतनी टेस्टी लग रही है, वाह मज़ा आ गया, परम आनंद। एक्चुअली में चटनी के साथ ना किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है, दाल चावल चटनी, दैट्स इट। तो चलिए लंच कर लेती हूँ। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, आपके सर अभी तक नहीं आया है। मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। अचानक से भयंकर तूफान, इतनी तेज हवा चल रही है ना, ऐसा लग रहा है सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। एक्चुअली हमारा 5th फ्लोर पे है ना, थोड़ा हाइट पे है, तो हवा और तेज आती है। दिखाती हूँ आपको, बहुत तेज हवा चल रही है। मैंने सारे कपड़े अंदर कर दिए कहीं उड़ ना जाए। ये देखिए सब कुछ उड़ रहा है, ये देखिए कैसे उड़ रहा है, ये देखिए बहुत तेज हवा चल रही है। और काफी घने बादल है, अब तो और घने हो गए हैं, इतनी ठंडी हवा है ना, ओह माय गॉड। पंखा भी देखो कैसे हिल रहा है हवा से। अपने आप ही हिल रहा है, ये देखिए हवा का जोर आपको इससे पता चलेगा। बादल देखिए कितने घने हैं, बारिश शुरू हो गई यारों दोस्तों। वो देखिए सामने मसूरी तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाले पहाड़ थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मसूरी तो बिल्कुल ढक चुका है। वाह गाइस क्या मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी और ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, और बारिश तो शुरू हो ही चुकी है, बादल बहुत बुरी तरह से गरज रहे हैं। और मेरी बेचारी चिड़िया का घोंसला ना ऐसे 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 हिल रहा है हवा से ना। बच्चे दिए हुए हैं उसने, वो डर रहे होंगे बच्चे ना। ये देखिए हवा से ना चिड़िया का घोंसला भी हिल रहा है। ओले, ओ माय गॉड, ओले, ये देखिए ओले। तिरछी बारिश हो रही है ना, तो ओले आकर यहाँ पे हमारी बालकनी में गिर रहे हैं। ये देखिए कितने सारे ओले हैं, वाह। अभिजीत ओले पल्ले ओले, ये देखो। ओ ठंडा हो गया हाथ। हेलो तो बोल दो सबको, तुमने बोला था सुबह हेलो। हाँ बोला। देखो बाहर ओले पड़ रहे हैं, चलो लेट्स एंजॉय द वेदर। अरे बाबा रे क्या तेज बारिश हो रही है, सब उड़ा ले जाएगा आज बारिश। भाई यही है देहरादून के मौसम का कमाल, जहाँ थोड़ी गर्मी होती है ना, ऐसा हो जाता है मौसम। ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन में बैठे हुए हैं, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। अभिजीत कह रहा है वो जो चिड़िया के बच्चे हैं ना, वो बीच बीच में ना घोंसले से बाहर आ रहे हैं, हल्का हल्का उड़ने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा उड़ने लगे हैं, हल्का हल्का नहीं थोड़ा थोड़ा उड़ने लगे हैं। उस समय भी आए थे जब हवा चल रही थी ना। कहाँ है? मेरे नाती पोते बड़े हो गए, इसका मतलब उड़ने वाले हो गए। बारिश हुई ना तो पूरी धूल नीचे सेटल हो गई है ना, तो देखिए सामने वाला पहाड़ इतना क्लियर नजर आ रहा है अभी। ये देखिए मसूरी भी, और इस साइड वाला पहाड़ भी, ये देखिए। जा रहे हैं आपके अभिजीत सर। अरे बाय तो बोलते हुए जाओ, इधर तो दिखा दो चेहरा, जरा चेहरा तो दिखाओ। ये रहे आपके अभिजीत सर, ऑल सेट, बाय बाय, एंजॉय। अभिजीत तो गए अपनी डाइनिंग इन पार्टी के लिए, और मैं सोच रही हूँ आज मैं अपने लिए बनाती हूँ ये नेपाल का वाई वाई, जो कि भाऊजू ने मेरे लिए भेजा था, प्रिया भाऊजू ने। एक पैकेट बनाती हूँ छोटी सी भूख मिटाने के लिए। इसके साथ मैं ना फ्राइड एग भी बनाऊंगी। पहली बार बना रही हूँ मैं नेपाल वाला वाई वाई। सो गाइस ये रहा मेरा वाई वाई, एंड साथ में डबल फ्राइड एग, यम। तो चलिए टीवी देखते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं वाई वाई। मैंने ना नेपाल का वाई वाई कभी नहीं टेस्ट किया है, कभी ट्राई नहीं किया है, आज पहली बार खा रही हूँ। चीयर्स। नाइस, स्टिकी भी नहीं है। तो चलिए एंजॉय करती हूँ अपना डिनर और थोड़ा सा टीवी देखती हूँ, और आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा। तैयार तो होकर जाना था मुझे पार्टी के लिए, और देखिए यहाँ बैठकर वाई वाई खा रही हूँ। एनीवेज कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है।
आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक, हाइक, कमेंट एंड शेयर। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट एंड स्लीप वेल। आई विल सी यू टुमारो।